स्वामी जब प्राण तन से निकले। नमस्कार दोस्तों, मैं उमाकांत और आप देख रहे हैं उमाकांत IT स्किल इंडिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज का बेटा हमारा जो टॉपिक है वो हम आज आपको बताएंगे MS DOS क्या होता है, MS DOS का पूरा नाम क्या होता है और MS DOS कैसे हमारे सिस्टम में काम करता है। ठीक है, MS DOS जो होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम की एक आत्मा है। ठीक है, जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम से निकल जाए तो हमारा कंप्यूटर डेड अर्थात निष्क्रिय कहलाता है। ठीक है, अब हम आपको प्रैक्टिकल में बताएंगे। वो कैसे बताएंगे? हम अपने यहाँ से विंडो R बटन का यूज करेंगे और यहाँ से CMD लगाएंगे और CMD जैसे हम लगाएंगे तो हमारे सामने डॉस मोड की स्क्रीन आ जाएगी और इसको हम थोड़ा सा फुल मोड में कर लेते हैं। अभी देखो यहाँ से स्क्रीन में क्लियर आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर एक एक करके हमें कमांड को सीखना है। कमांड हम कैसे लगाते हैं और कैसे सेट करते हैं। ठीक, और बताने वाले हैं। देखिए, अभी जो आपने पार्टीशन बनाया है वो पार्टीशन आपको हम यहाँ पर शो कराएंगे। देखिए, आपके पास C था, C पे आ गए, D पार्टीशन था, इसके बाद E पार्टीशन था और इसके बाद F पार्टीशन था। ये हमारे पास 4 पार्टीशन वो ऐसे पार्टीशन हैं जो जब इस समय विंडो को लोड किया जा रहा था, पार्टीशन बनाया जा रहा, तो ये वो ड्राइव बना दी गई थी। ठीक है, अब हमारे पास C D E F हो गया। कितने हो गए? हम दिस PC में, देखो यहाँ से हम गए दिस PC में, यहाँ से दिस PC में जाओगे और दिस PC में तुम्हें 4 पार्टीशन यहाँ शो कर रहे हैं। 4 शो कर रहे हैं कि नहीं? अब इसको ध्यान से देखिएगा, C D और E और F दिख रहा है ना। अब ये चीज जो तुम्हारी यहाँ पर शो कर रही है MS DOS में, वो वही सारी चीजें शो कर रही हैं। अब क्लियर हो गया? अब हम क्या करते हैं, एक ड्राइव का डेटा दूसरी ड्राइव में कैसे ट्रांसफर करते हैं। अब जैसे मान लेते हैं हमें D को चेक करना है, D ड्राइव में गए, बाकी जो सारी चीजें लिखी हैं उसको क्लियर करने के लिए हम कौन सा कमांड देते हैं बेटा? क्लियर करने के लिए CLS कमांड देते हैं। CLS जैसे क्लियर स्क्रीन कर दिया, अब हमारे सामने सिर्फ D शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? D। अब D जो हमारे सामने शो कर रहा है, इसको हम क्या करेंगे, इसके अंदर मुझे चेक करना है कि क्या है। dir कमांड लगाओगे और इंटर करोगे, यहाँ से दिखाई देगा कि D ड्राइव में क्या क्या चीजें हैं। अब मान लेते हैं अनमोल नाम का एक फोल्डर बना है, गुप्ता नाम का एक फोल्डर बना है, एक बना है DKB नाम का फोल्डर। ठीक है, अगर हमें एक नया फोल्डर बनाना है, अपने नाम का बनाना है, तो यहाँ से आप MD कमांड का यूज करोगे और MD हमें बनाना है नमन नाम का, नमन नाम का मैंने बना दिया, ऑलरेडी बना हुआ है, इसलिए कह रहा कोई नाम चेंज करो, नमन 1 कर दिया। अब ये एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, जैसे आप dir कमांड लगाओगे, अब देखिए नमन 1 नाम का एक फोल्डर बन गया होगा और उसके सामने यहाँ पर देखिए dir लग गया है और बता रहा है कि एक डायरेक्टरी बन गई है और किस टाइम बनाई गई है और किस डेट में बनाई गई है। डेट एंड टाइम यहाँ पर शो कर रहा है। क्लियर हो गया? अब मान लेते हैं एक दूसरी डायरेक्टरी और बनाना है, तो यहाँ पहले कमांड लगाओगे, फिर लिखोगे अंश, ANSH। जैसे अंश लिखोगे, इंटर करोगे और यहाँ पर dir कमांड लगाओगे, तो देखिए इसके अंदर तुम्हें अंश दिखाई दे रहे हो। dir लगा हुआ है, किस टाइम बनाया गया, किस डेट में बनाया गया। D ड्राइव का डेटा या E ड्राइव का डेटा मुझे D में डालना है, तो वो उसके लिए हम कॉपी कैसे करें, आज तुम्हें हम बताएंगे फोल्डर बनाना। फोल्डर बनाना आ गया, क्लियर हो गया। फोल्डर बनाने का जो कमांड होता है, फोल्डर बनाने का जो कमांड होता है वो MD होता है। क्या होता है बेटा? MD। अब हमें CD जाना है, CD नमन 1 में मुझे कुछ फाइलें बनानी है। CD नमन NAMAN नमन 1 में गए और जैसे हम देखो नमन 1 में आ गए, सबसे नीचे वाला भाग देखिए, सबसे नीचे देखिए। अब देखिए मैंने क्लियर कर दिया, ऊपर देखिए नमन के अंदर हम आ गए। अब नमन के अंदर हम क्या करेंगे, फाइल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फाइल बनाने के लिए कमांड होता है कॉपी कॉन प्लस फाइल नेम। फाइल का नाम रख दिया मैंने मैथ, या फिर हमने रख दिया साइंस, मैथ रख दिया। ठीक, ये हमारा फाइल का नाम हो गया, कॉपी कॉन प्लस फाइल नेम। अब हम इंटर करेंगे। अब मैथ के टॉपिक में लिखा क्या है, यहाँ सारी चीजें लिखी हुई है। ठीक है, कुछ नंबर हम डाल दिए। अब इस फाइल को मुझे सेव करना है, कंट्रोल के साथ में Z बटन का यूज करोगे और एक बार इंटर करोगे और इंटर करने के बाद देखिए सबसे नीचे लिख करके आया है 1 फाइल कॉम्पैक्ट आ गया।
एक फाइल आपकी रेडी हो गई। और जैसे यहाँ पे आप dir कमांड का यूज करोगे तो इसके अंदर 58 कैरेक्टर लिखे हुए हैं और मैथ नाम की फाइल है, पड़ी किसमें है, नमन 1 में पड़ी हुई है। नमन जो है वो एक फोल्डर का नाम है और फाइल जो है वो जो मैथ नाम की फाइल है जिसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंट लिखे हैं 58 बाइट्स